अहंकार तो रावण का नहीं चला, रावण का भी अहंकार खत्म हो गया, कंस का भी अहंकार खत्म हो गया, तो नीतीश कुमार कौन सी खेत की मूली है और नरेंद्र मोदी कौन सी खेत की मूली है? अरे मोदी के जुमलों से देश थक चुका है। तो ये सब चीजें को समझने की जरूरत है। रीडिंग वाले मीटर में 100, 150, 200 का बिल आता था, उसमें आप 1000 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो 10 दिन बाद वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जो 300 रुपए की मजदूरी करता है, महीने में 10 दिन कमाता है और 20 दिन खाली बैठता है, वो व्यक्ति कहां से रिचार्ज कराएगा? आप ये कल्पना करिए। बिहार एक गरीब राज्य है, लोग पेट भरने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं पेट भरने के लिए ना। अगर वो इतना ही माला माल होते तो बिहार छोड़ के बाहर क्यों जाते अपने बाल बच्चों का परवरिश करने के लिए? ये सोचने का विषय है। अंग्रेजों ने 100 साल पहले सरकारी मिलें खोली थी, चीनी मिल, जब देश गुलाम था। आपने नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया? उन मिलों को बेच के खा गए और लोगों को, यहाँ बिहार की जनता को गरीब मजदूर बनाने का काम किसने किया? ढांचा भी तो कम से कम छोड़ देते, आप ढांचा भी बेच के खा गए। दोस्तों अभी मौजूद है मधुबनी के जिला समाहरणालय के सामने एक धरना प्रदर्शन में। आपको बता दें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बिजली का जो मीटर लगा है, जो स्मार्ट मीटर, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले साल कुछ वर्षों से जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में नाराज़गी भी सामने आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल दुनिया को बनाने की बात करते हैं, डिजिटल भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसी डिजिटलाइजेशन से आज लोगों को इतना दिक्कत होने लगा है कि लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ धनेश्वर महतो जी हैं, जिनकी कहा सकता है जिन्होंने एक धरना प्रदर्शन का जो है वो आज आयोजन किया है। आखिरकार क्या वजह है, स्मार्ट मीटर से क्या कुछ मसले आ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। धनेश्वर जी, जिस तरह की आप लोग जिस तरह से ज़मीन पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, डिजिटल भारत एक बहुत बेहतरीन शब्द है और काफ़ी चर्चित शब्द है। प्रधानमंत्री जी अक्सर डिजिटल 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 भारत बनाने की बात करते हैं। आपको ऐसी क्या परेशानी हो रही है इस डिजिटल भारत से कि आप समाहरणालय के सामने इस भीषण गर्मी में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी है आम जनता को। मुझे तो 50,000 का बिल आएगा वो भी देंगे, क्योंकि वैसा हमारा काम है। लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ इस गर्मी में तपतपाती धूप में बैठे हैं, ये कोई राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि जो स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार ने जो प्लानिंग बनाया है, उस स्मार्ट मीटर का नाम तो स्मार्ट रख दिया है, लेकिन स्मार्ट तरीके से रातारात माला माल बन गया है बिजली डिपार्टमेंट और सरकार। आप समझिए कि जिस रीडिंग वाले मीटर में 100, 150, 200 का बिल आता था, उसमें आप 1000 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो 10 दिन बाद वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी कि कम से कम 20 गुना क्यों कहें, 1000 गुना मतलब बढ़ गया है बिजली का इस सिस्टम। 100 रुपये का बिल आपको लगता है अब 1000 रुपये हो गया? 1000 नहीं, 2000, कम से कम 2000। 100 रुपये का 2000? 2000। चलिए कल आइए, तरह से आप ये दावा कर रहे हैं? कल आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, उन व्यक्तियों से मिलाता हूँ जो मीटर रिचार्ज कराते हैं, उनसे मिलवाता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो बोल रहे हैं, और उनके मोबाइल पे वो मैसेज है। जिसका 150 रुपए का, 125 रुपए का, 80 रुपए का बिल आता था, उसने 2 तारीख को रिचार्ज कराया 500 रुपए का, और क्या कहते हैं 10 तारीख को 150 रुपए माइनस में चला गया। जरा जोड़ लीजिए आप 30 दिन का बिल। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर इसको प्रीपेड कहा गया, प्रीपेड का मतलब कि भैया पैसा दो, जब तक पैसा है तब तक चलेगा, ऐसी बातें भी ये सिस्टम गलत है। एक तरफ आप 5 किलो अनाज देते हैं गरीब को जिंदा रहने के लिए, दूसरी तरफ आप रिचार्ज की बात करते हैं, तो ये बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली ऐसे महानगर में जो देश की राजधानी है, वहां पे आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त है गरीबों के लिए, वहां पे 20,000 लीटर महीने में मुफ्त है, महिलाओं को बस मुफ्त है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में एक तरफ 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लूट कर रहे हैं। भारतीय मित्र पार्टी का ये डिमांड है और पूरे बिहार वासियों का डिमांड है कि आप जैसे 5 किलो अनाज मुफ्त में देते हैं गरीब को, मजदूर को, उसी तरीके से बिहार में बिजली मुफ्त होना चाहिए किसान को और गरीब परिवार। फिर आप मुफ्त कितना मुफ्त खिलाइएगा सब?
बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हमने भी मुफ्त के जो लायक हैं उनको मुफ्त में मिलना चाहिए, और ये मुफ्त भाजपा नहीं दे रही है। जब से देश आजाद हुआ है तब से राशन कार्ड के माध्यम से, चाहे कांग्रेस की सरकार ने हो चाहे भाजपा की सरकार ने हो, कांग्रेस की सरकार ने मुफ्त पे कभी राजनीतिक नहीं सेका, लेकिन हाँ भाजपा ने जरूर मुफ्त की राजनीतिक सेका है, मुफ्त पे। तो सवाल ये उठता है कि यदि बिहार को आगे ले जाना है तो 24 घंटे आप बिजली मुफ्त दें, और मुफ्त की सुविधा गरीब आदमियों को, हम लोग को नहीं, गरीब मजदूरों को, जो 300 रुपए की मजदूरी करता है, महीने में 10 दिन कमाता है और 20 दिन खाली बैठता है, वो व्यक्ति कहाँ से रिचार्ज कराएगा? आप ये कल्पना करिए। बिहार एक गरीब राज्य है, लोग पेट भरने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं पेट भरने के लिए ना। अगर वो इतना ही माला माल होते तो बिहार छोड़ के बाहर क्यों जाते अपने बाल बच्चों का परवरिश करने के लिए? ये सोचने का विषय है। अंग्रेजों ने 100 साल पहले सरकारी मिलें खोली थी, चीनी मिल, जब देश गुलाम था। आपने नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया? उन मिलों को बेच के खा गए, और लोगों को, यहाँ बिहार की जनता को गरीब मजदूर बनाने का काम किसने किया? ढांचा भी तो कम से कम छोड़ देते, आप ढांचा भी बेच के खा गए। तो यदि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम बिहार को आगे ले जा रहे हैं, कैसे आगे ले जा रहे हैं? अरे 24 घंटे में 100 बार लाइन कटता है। जो भी आदमी साहस करके यहाँ कोई कंपनी लगाता है वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है लाइट के कारण से। 60 किलोवाट मैंने लिया हुआ है, 8 लाख रुपया खर्च करके बिजली लिया हमने, ट्रांसफार्मर अपना लिया, तार अपना लिया, पोल अपना गड़वाया, 18,000 रुपये लोडिंग चार्ज देता हूँ फैक्ट्री बंद करके। तो क्यों बंद कर? जब लाइट ही नहीं रहेगा तो कौन कारीगर आपको रुकेगा? जो ठेका पे काम करता है वो रुकेगा? तनख्वाह चाहिए तो तनख्वाह कहाँ से देंगे भाई? तो जो यहाँ कंपनी खुलती है उसमें ताला लगाने का काम बिहार सरकार करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों से डील है कि हम बिहार में लाइट देंगे नहीं, कोई यहाँ बसेगा ही नहीं, तो बाहर स्टेट में जाएगा मेहनत मजदूरी करने। तो हरियाणा आगे बढ़ेगा, पंजाब आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगा, गुजरात आगे बढ़ेगा, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, बंगाल आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार, जो 1962 में बिहार दूसरे नंबर पे था, आज 29वें नंबर पे है। तो किसने ये 29वें नंबर पे ले गया? यहाँ की राज्य सरकारों ने ले गए, उनकी गलत नीतियों ने ले गए। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मांग आप लोगों की पूरी नहीं होती है, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर के कई जगहों से ये खबर आती है कि बिल ज़्यादा आता है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन सरकार सुनने के मूड में लग नहीं रही है, नहीं सुनती है, तो क्या करेंगे? अरे भाई ना सुने, 2025 में एक सीट नहीं मिलने वाला। अहंकार तो रावण का नहीं चला, रावण का भी अहंकार खत्म हो गया, कंस का भी अहंकार खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार कौन सी खेत की मूली है और नरेंद्र मोदी कौन सी खेत की मूली है? अरे मोदी के जुमलों से देश थक चुका है। तो ये सब चीजें को समझने की जरूरत है। समय रहते मैं आग्रह करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, जनता का मूड को समझिए। और 2 तारीख को मधुबनी में जुलूस निकाला जाएगा, 2 सितंबर, अगर ये 10 दिन में डिमांड नहीं पूरी हुई, और उसके बाद एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। जनता को जगाने के लिए आए हैं, और नीतीश कुमार जी चेतावनी समझ लीजिए या जो समझ लीजिए, चलिए, जनता से आप हैं, जनता आपसे नहीं है। लोकतंत्र में जनता बनाती है नेता को, नेता जनता को नहीं बनाता है। तो इसलिए अपनी औकात में रहें और जनता का मूड को पहचाने। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ धनेश्वर महतो जी थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से देश भर में जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, कई राज्यों में लगाया गया है, ऐसे में बिहार में ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस दरमियान ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि स्मार्ट मीटर से जो बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्मार्ट मीटर का नाम स्मार्ट प्रीपेड मीटर रखा गया कि आप पैसा भरेंगे तब जाकर के आपको बिजली आएगी, उस प्रीपेड में 1200 रुपये लोगों का माइनस में बिल आ जा रहा है। ये चौंकाने वाली बात है कि एक व्यक्ति के पास आप माइनस 1200 रुपये का बिल दे रहे हैं कि पहले तो वो 1200 रुपया भरे अपनी भरपाई के लिए और प्लस और रिचार्ज कराए अपनी ज़िंदगी में जो है रोशनी के लिए। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला मामला है और लोग काफ़ी ग्रसित। लाइन कट गया, जिसके घर में छोटा बच्चा है वो तो मर जाएगा। तो ये गलत है, स्मार्ट मीटर सिस्टम गलत है, रीडिंग वाला मीटर ही बेहतर है।
कम से कम 10 दिन बाद देता है तो पेनल्टी तो लेता है ना बिजली डिपार्टमेंट, लेकिन उनके घर में लाइट तो नहीं वो कहते हैं पैसा नहीं देता था ना सर। एक मुझे मेरे गांव में बता दो यार, आओ मेरे गांव में, और मान लो 5 आदमी यदि कोई आपका लेके बैठा है तो आपने सारी व्यवस्था तो कर रखा है लाइन काटने का, सब देता है, सब फालतू की बात है ये।